नेक्स्ट है एक्सरसाइज यानी मश्क। इसमें जो हमने ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं उन्हीं वर्ड्स को जोड़ जोड़ के, या और पहले जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उन्हीं वर्ड्स को जोड़ जोड़ के, यहाँ ऊपर हमने पढ़े थे दो हरफी अल्फाज पढ़े थे। इन जैसे और भी बहुत सारे वर्ड हम पढ़ेंगे। तो इस तरह के वर्ड्स को हम जोड़कर 2 से 4 हरफी अल्फाज बनाएंगे। जैसे आपने यहाँ सीन रे ज़बर सर पढ़ा था, तो यहाँ पे इसी तरह से शीन रे ज़बर शर भी हो जाएगा। यहाँ पर आपने बे ते पेश बुत पढ़ा था, यहाँ पर बे ते ज़बर बत है, तो शीन रे ज़बर शर बे ते ज़बर बत शरबत बन जाएगा। तो आपको यहाँ लिखा भी है, ऊपर पढ़े हुए अल्फाज की मदद से दर्जे झैल यानी दिए हुए अल्फाज पढ़िए। तो जो हमने पढ़ चुके हैं उसी की हेल्प लेकर हम यहाँ पर ये सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे। तो आपका जो फर्स्ट वर्ड है वह है शीन के ऊपर ज़बर है, तो इसका वो रे में मिलेगा। ये 2 लेटर हैं, ये भी 2 लेटर हैं, तो ये 2 लेटर, ये लेटर और ये लेटर शीन और रे आपस में मिल जाएगा, बे और ते आपस में मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा शीन रे ज़बर शर बे ते ज़बर बत शरबत। बिल्कुल इसी तरह से ये है नून टे नट, तो नून टे ज़बर नट, ये काफ 2 चश्मी है यानी ख की आवाज़ सुनाई देगी हमें, ख, और ये ट यानी टे, काफ 2 चश्मी है टे ज़बर खट नट खट। नेक्स्ट है हमारा काफ अलिफ ज़बर का। मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ को जब अलिफ के साथ या लाम के साथ जोड़ते हैं तो काफ की शक्ल चेंज हो जाती है। देखिए कैसे, काफ को जब हम अलिफ के साथ जोड़ेंगे या काफ को अगर हम लाम के साथ जोड़ेंगे तो काफ की शक्ल चेंज हो जाएगी। ये बन जाएगा गोल काफ और इसमें चला जाएगा अलिफ, तो बन जाएगा काफ अलिफ का। इसी तरह से अगर हम काफ को लाम के साथ जोड़ेंगे तो काफ फिर से गोल हो जाएगा और लाम पूरा आ जाएगा। काफ लाम ज़बर कल, अगर ज़बर के साथ पढ़ेंगे, अगर ज़ेर के साथ पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा काफ लाम ज़ेर किल। पेश के साथ पढ़ेंगे तो बन जाएगा काफ लाम पेश कुल। लेकिन अलिफ के साथ हमेशा ज़बर के साथ पढ़ा जाता है, ज़ेर या पेश के साथ नहीं पढ़ते हैं हम। तो आपने जो पढ़ा था यहाँ पर ये था काफ अलिफ ज़बर का। नेक्स्ट है ते बे ज़ेर तिब का तिब। नेक्स्ट है आपका वाव अलिफ ज़बर वा, जीम बे ज़ेर जिब वा जिब। नेक्स्ट है से अलिफ ज़बर सा, काफ बे ज़ेर क़िब साक़िब। नेक्स्ट है दाल वाव ज़बर दो, लाम ते ज़बर लत दौलत। रे अलिफ ज़बर रा, क़ैन बे ज़ेर ग़िब राग़िब। पे रे ज़बर पर, मीम ते ज़ेर मिट पर मिट। गैन अलिफ ज़बर गा, लाम बे ज़ेर लिब गालिब। खे अलिफ ज़बर खा, लाम दाल ज़ेर लिद खालिद। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नाम भी हैं, कुछ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे लेकिन कमिंग टाइम में आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे खालिद नाम होता है, लेकिन गालिब का मतलब क्या होता है? कंट्रोल में करना या पावर में लेना या एसेंट करना। बिल्कुल इसी तरह से दौलत आप जानते हैं, नटखट जानते हैं, शरबत जानते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। वालिद, वालिद ज़बर वा, लाम दाल ज़ेर लिद वालिद यानी फादर। सीन चे ज़बर सच, मीम चे पेश मुझ। यहाँ ज़बर के साथ है तो सच हो गया, या पेश के साथ है ये मुझ हो गया, तो सच मुझ। तो दो हरफी अल्फाजों को आपने जोड़ा तो ये 4 हरफी एक अल्फाज लफ्ज़ बन गया। 4 अलग अलग हरफों को जोड़ के हमने 2 हरफी अल्फाज बनाए और उससे हमने एक अल्फाज बना दिया।
काफ अलिफ ज़बर का, लाम जीम ज़ेर लिज, कालिज यानी कॉलेज। काफ अलिफ ज़बर का, गैन ज़ेर ज़बर गज़, कागज़ पेपर। आइन अलिफ ज़बर आ, बे दाल ज़ेर बिद, आबिद यानी इबादत करने वाला, यानी प्रेयर करने वाला, गॉड को मानने वाला, यानी गॉड की इबादत करने वाला। नून अलिफ ज़बर ना, स्वाद रे ज़ेर सिर, नासिर। ये एक टिपिकल उर्दू वर्ड, टिपिकल तो नहीं लेकिन हाँ उर्दू वर्ड है, लोग नाम भी रखते हैं। यह है ला, लाम अलिफ ज़बर ला, अलिफ के साथ जुड़ा हुआ है लाम। लाम अलिफ ज़बर ला, गैन रे ज़ेर गिर, ला गिर। नेक्स्ट है आपका शीन अलिफ ज़बर शाह, काफ रे ज़ेर किर, शाकिर यानी शुक्र करने वाला। लागिर जिसका जो कमज़ोर हो, लागिर हो, वीक हो, समझ ली। तो एक वर्ड के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ है मीम अलिफ ज़बर मा, हेर रे ज़ेर हिर, माहिर। लोग नाम भी रखते हैं माहिर, और माहिर की मीनिंग है एक्सपर्ट होना। नेक्स्ट है आपका काफ दाल पेश खुद, रे ते ज़बरत, कुदरत। नेक्स्ट है आपका बे ज़बर बा, दाल रे ज़बर दर, बदर। अब आप ये देखिए कि ऊपर वाले जो वर्ड्स आपने पढ़े थे वो सारे 4 हरफी अल्फाज थे, यानी 4 लेटर्स को आपने जोड़ा था। लेकिन यहाँ जब जोड़ रहे हैं तो ये 3 ही रह गए हैं। तो जब 3 को जोड़ते हैं तो कोई भी 2 लेटर आपस में जुड़ते हैं और तीसरा वाला खाली रह जाता है। तो जो लास्ट लेटर होगा वो हमेशा कंप्लीट लिखा जाता है, और पहले वाले लेटर जोड़ के लिखे जाते हैं। अब जोड़ने में अलिफ दाल डाल जाल, रे रे जे, ये और वाव, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। कौन कौन से वर्ड्स लेटर्स बताती हूँ? अलिफ दाल डाल जाल, रे रे जे, ये और वाव। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये वो 9 लेटर्स हैं जो कि किसी भी लेटर के साथ नहीं जोड़े जाते और हमेशा सेपरेट लिखे जाते हैं। तो अगर ये लास्ट में आ रहे हैं तो खुद ही सेपरेट लिखे जाएंगे, लेकिन अगर इनसे पहले जोड़ा कोई लेटर हो तो वो इनके साथ तो जुड़ जाता है, लेकिन इनके बाद नहीं जुड़ता है। जैसे कि अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये है, ये दाल है, बे के बाद दाल है, तो बे दाल में तो जुड़ सकता है, लेकिन ये दाल बे में नहीं जुड़ सकता। तो बे ज़बर बा, दाल रे ज़बर दर। बे को अलग पढ़ा हमने और इन 2 लेटर्स को हमने मिला के पढ़ा, क्योंकि बदर पढ़ने का ऐसा ही तरीक़ा है। दाल रे है, लेकिन दाल की शक्ल और रे की शक्ल दोनों की सेम लग रही है, लेकिन क्योंकि ये दाल को मैंने आपको बताया था कि दाल जब किसी लेटर के साथ जोड़ा जाता है, दाल डाल जाल जब किसी लेटर के साथ जोड़ते हैं तो उनकी शक्ल रे जैसी बन जाती है, और रे रे जे ये किसी लेटर के साथ जोड़ते हैं तो लंबे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं उनमें दाल के साथ रे बे जुड़ा हुआ है, बे और दाल जुड़ा हुआ है और रे अलग है। तो बे ज़बर बा, दाल रे ज़बर दर, बदर। खे पेश खो, दाल अलिफ ज़बर दा, खुदा। सीन ज़बर सा, दाल अलिफ ज़बर दा, सदा। आपकी बुक में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको, यहाँ पर जज़म लगा हुआ था, उसे आप ज़बर कर लीजिएगा। तो सीन ज़बर सा, दाल अलिफ ज़बर दा, सदा। स्वाद दाल ज़बर सद, रे साकिन सद्र। गैन ज़ेर ग़े, ज़े अलिफ ज़बर ज़ा, ग़िज़ा यानी खाना। नेक्स्ट है आपका गाफ ज़बर गा, दाल 2 चश्मी है, अलिफ ज़बर धा, ग धा। फिर है काफ ज़ेर के, दाल 2 चश्मी है, ज़बर धर, के धर। नेक्स्ट है आपका नून ज़ेर ने, डाल रे ज़बर डर, ने डर। नेक्स्ट है गाफ ज़बर गा, रे मीम ज़बर रम, ग रम। फिर है हे ज़ेर हे, रे नून ज़बर रन, हे रन। नेक्स्ट है नून ज़बर न, रे मीम ज़बर रम, नरम। नेक्स्ट है
बे ज़बर बा, रे अलिफ ज़बर रा, बड़ा। फिर है सीन ज़बर सा, जे अलिफ ज़बर जा, सजा। नेक्स्ट है जिसे बच्चे कह देते हैं सजा, सजा वर्ड नहीं है, यह है सजा, पनिशमेंट। नेक्स्ट है गैन ज़बर गा, रे काफ ज़बर रक, गर्क। फिर है फे ज़बर फा, रे मीम ज़बर रम, फर्म। तो आपके यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है, इन सारे वर्ड्स को आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना है। आपको PDF पेजेस को फॉलो करना है और जो मैंने बुक में कॉपी में आपको लिख के दिया है वो वैसे ही आप लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। अब इन वर्ड्स को मैंने सेपरेट करके भी लिखा है, तो आपको इन वर्ड्स को सेपरेट करके सीखना है। जैसे शीन रे बे ते, तो शीन और रे और बे और ते। अब इसको अगर इसको कोई आपसे सेपरेट करवाएगा तो हम इसको सेपरेट हम कैसे पहचान के लिखेंगे? ये शीन है, ये रे है, ये बे है और ये ते है, तो बन गया शरबत। बिल्कुल इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ है वालिद, तो वाव अलिफ लाम दाल, वाव अलिफ ज़बर वा, लाम दाल ज़ेर लिद, फालिद। इसको सेपरेट करने का तरीक़ा क्या है? वाव अलग लिखा जाएगा, फिर अलिफ अलग लिखा जाएगा, फिर ये लाम है, लाम पूरा, फिर ये दाल है, दाल की शक्ल चेंज हो जाती है जब दाल से पहले कोई लेटर मिलता है, तो ये दाल हम पूरा लिख देंगे। अगर इसी तरह का कोई और वर्ड है, जैसे ये है माहिर, तो इसको माहिर को हम कैसे लिखेंगे? मीम अलिफ ज़बर मा, हेर ज़ेर हिर, माहिर। लिखने का तरीक़ा मीम प्लस अलिफ प्लस हे, क्योंकि हे की शक्ल चेंज हो जाती है, प्लस रे, रे इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि रे से पहले जब कोई लेटर जुड़ता है तो रे की शक्ल भी चेंज हो जाती है, तो हम इस तरीक़े से लिखेंगे। देखिए आपको अपनी कॉपी में इस तरीक़े से लिखना है, ऐसे ही आराब लगाना है और लिखना है हिंदी में भी, ताकि आपको याद रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं तो यहाँ आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसको कॉपी करना है और अपनी उर्दू की नोटबुक में, फेयर नोटबुक में इसको ऐसे ही नोट डाउन करेंगे आप पूरी। ये आपकी एक्सरसाइज है। शरबत, वाजिब, मैंने सारे वर्ड्स नहीं लिखे हैं, जो मैंने अंडरलाइन आपको करवाए हैं बुक में, वही अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखना है इस तरह से। आप पूरा इसको कंप्लीट करेंगे अपने वक्त। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।